हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एएसआई लिपिक गोपनीय संपर्क के लिए जो है कंप्यूटर की क्लास है, सेकंड क्लास है आज आपकी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो है 50 क्वेश्चन किए थे और जो एक अपना लेक्चर था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, तो आज उसको जो है न देखते हुए जो है स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर से। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया तो, बाकी आप सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, कंप्यूटर का जो है कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन है सीपीयू। और जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहता हूँ ये क्लास जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आधारित है और इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जितने भी एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 52 दिख रहा होगा ये वाला, और ये क्वेश्चन जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 जो है शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आपके सम्मिलित किए गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इसी में से आएगा जो भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूटिव प्रोसेसिंग करना है। प्रोग्राम्स के अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द योर पीसी योर नीड टू अपग्रेड। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो किसको अपग्रेड करना होगा, ऑप्शन इस पे हो जाएगा राइट, सीपीयू को, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन इसमें ए विकल्प अपना सही होगा। और ये भी क्वेश्चन जो यूपीपीसीएल में पूछा गया है, टीए यानी कि टेक्निकल ग्रेड असिस्टेंट वाले एग्जाम में। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितनी तेजी से काम करेगा पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। इस प्रकार मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी जो है इसकी डेफिनेशन भी बताता जाऊंगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने एग्जाम में। नेक्स्ट है 54, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट क्या नहीं है इसमें, ऑप्शन डी टीसीपी पोर्ट्स, ठीक है। निम्न विकल्पों में से डिस्प्ले पोर्ट्स यानी कि एचडीएमआई पोर्ट्स ईथरनेट्स हार्डवेयर पोर्ट है, जबकि टीसीपी पोर्ट्स हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। 55 क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम्स और डाटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी यानी कि इसमें जो स्टोर करती है। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज ऑफ टू द सीपीयू। निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। तो सही आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए रजिस्टर। सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डाटा स्टोर करने में जो है करने की सबसे छोटी इकाई होती है। तो रजिस्टर जो होती है डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्राप्त करना है। तो ऑप्शन बी डिकोड स्पष्ट करना, ठीक है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान करना होता है। निम्नांकित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो ऑप्शन डी द्विआधारी में। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विआधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ई विकल्प होगा सीपीयू के द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या है, ऑप्शन ई प्रोसेसर। प्रोसेसर तथा सीपीयू, प्रोसेसर तथा सीपीयू जो होते हैं वो कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है
जो कि डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को किस यूनिट की जो देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डाटा कहाँ से लेना है, इसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश खालिस्तान, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है तो सीपीयू होता है, सबको पता होना चाहिए। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट, डिजिटल कैमकॉर्ड्स, वाहे हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए सीरियल यानी कि श्रेणी। और इलाहाबाद जो है हाई कोर्ट में पूछा गया था एआरओ के एग्जाम में। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव्स जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह दो इस कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल जो है हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचाने। तो ऑप्शन होगा डी इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज, उसके बाद है स्टोरेज स्टेज। तो ये एक तरीके से जो है इसका जो है एक क्रम है, सही क्रम है इसका। किसी भी कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के जो है निम्न स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज पे इनपुट, सेकंड पे प्रोसेसिंग, थर्ड पे आउटपुट और फोर्थ पे स्टोरेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूटिव करने के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू यानी कि सीयू कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार होती है डायरेक्ट निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित कंट्रोल, सर्वाइव्स एंड कोऑर्डिनेट करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। इसी कारण सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है अपने आप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो ऑप्शन सी सीपीयू। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं क्योंकि कंप्यूटर की गति को एक सेकंड्स में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या की आधार पर मापा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में जो मापी जाती है तो ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है यह एक चिप की तरह होता है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति और मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following is not a valid unit and represents the speed of CPU? इसमें होगा निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑफ स्पीड कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन डी वाइट। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफ, एलओपीएस इत्यादि से की जाती है जबकि वाइट मेमोरी का मात्रक है। ठीक है, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज में। सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। मेगाहर्ट्ज 10⁶, गीगाहर्ट्ज 10⁹। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए एमआईपीएस। एमआईपीएस यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह एक सेकंड में कंप्यूटर कितनी सूचना संपादित यानी कि एक्सिक्यूट करेगा वो मापती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? ऑप्शन बी एमआईपीएस में। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की एक यूनिट है जो कि निर्देशित या इंटरप्रेट करके उन्हें जो एग्जीक्यूटिव करता है। पीसी की कार्यक्षमता, माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता
एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का उपयोग जो प्रयोग है प्रोसेसर की इंटीजर कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस को जो है स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका सारा अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। क्या करता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। एक मिनट, सही ऑप्शन है ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो कि निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक पीसी की कार्यक्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। इसकी स्पीड को MIPS में मापा जाता है और यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU और CPU का जो है कम्युनिकेशन होता है। निम्नलिखित में से क्या CPU का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनपुट यूनिट। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यह कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करता है। CPU के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होते हैं, जबकि इनपुट यूनिट हार्डवेयर का पार्ट होता है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई सारे बोर्ड्स ने अपने अपने एग्जाम में अपनी अपनी परीक्षा में पूछे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो सम्मिलित कर लिए गए। ठीक है, एक से अधिक बार, तो आपको भी अच्छा है, आपको जो लर्न होते रहेंगे अच्छे से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें जो है पूछा है 83 में, निम्न में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीधा CPU को। उत्तराखंड RO यानी कि समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CPU का पूरा नाम क्या है? इसमें भी जो है ये भी आया SSC में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है। देख लिए, हाँ, एक क्वेश्चन को जो है बार बार कितनी आयोगों ने अपने अपने एग्जाम में बार बार इसी चीज को पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से इस पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो ऑप्शन ए, CPU। निम्न में से कौन जो है मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? CPU करता है। UPSSC ने पूछा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग ने अपने जूनियर इंजीनियर के पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी, ALU, CU और रजिस्टर। ALU, CU, रजिस्टर CPU के प्रमुख घटक हैं जिसका कार्यक्रम से गणितीय कार्य, डाटा कंट्रोल तथा रजिस्टर यानी कि CPU प्रोसेसिंग के दौरान थोड़े समय के लिए डाटा को होल्ड रखता है। ठीक है, मैं आपको जो है यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन कराता रहूँगा आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जिससे कि आपको कम समय में और जो है अच्छे क्वेश्चन आपको जो है लर्न होते रहे। ठीक है ना, तो डेली 50 क्वेश्चन की क्लास होगी, चाहे क्लास आपकी 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो या फिर आपकी 1 घंटे की। तो आप लोग अच्छे से इसको जो है रीड कीजिए और कोई भी आप पेशेंस नहीं लीजिए। ठीक है ना, और फ्री होके पढ़ाई कीजिए, नो टेंशन। आपका जो एग्जाम 100% श्योर आपका क्रैक होगा। 80 में 80 की हम यहाँ पे तैयारी करेंगे पूरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? तो ऑप्शन डी, ALU। प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, कंट्रोल यूनिट में, मेमोरी रजिस्टर में और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में यानी कि ALU में। ALU डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय या तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। कॉम्प्यूलेटर का एक समकालिक घटक है? तो ऑप्शन ए, CPU। कॉम्प्यूलेटर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समकालिक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि RAM। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और रजिस्टर CPU के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM जो है मेमोरी का भाग नहीं है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन ई, कंट्रोल यूनिट्स, ALU आदि। रजिस्टर भी होता है इसमें। एक CPU में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? CPU में जो होता है कंट्रोल यूनिट होती है, 1 मिनट, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेमोरी नहीं होती है। इसके अलावा जो है क्या होता है इसमें? सही आंसर इसका जो है ऑप्शन बी,
कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसको मेमोरी बोलते हैं, स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया जो है ऑप्शन ए रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो कि प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा, एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य घटक है? तो ऑप्शन डी रजिस्टर्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो ऑप्शन सी कैश मेमोरी का। प्रोग्राम्स काउंटर पीसी सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर्स है जिसे में स्मृति मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश के पते शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? ऑप्शन ए रैम में। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो कि डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है और रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? ऑप्शन सी रजिस्टर। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है और जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रित करती इकाई इन रजिस्टरों एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित जो है करती है, स्थानांतरित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो ऑप्शन सी स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एसपीएम एक उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है जिसका उपयोग गणना, डेटा और अन्य कार्य की अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। कार्यक्रम काउंटर्स पीसी रजिस्टर भंडार होता है। ऑप्शन सी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता। प्रोग्राम्स काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसमें कि वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले निर्देश का पता स्थान शामिल होता है। जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है, कार्यक्रम काउंटर से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। तो इस प्रकार जो हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए सेकंड लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में 50 क्वेश्चन और आज के लेक्चर में 50 क्वेश्चन। तो आप लोग इसको दोनों को जो है वीडियो को 1 से 2 बार जरूर रिवाइज करते रहिए जिससे कि आपको जो लर्न होते रहेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।